कि सत्र राष्ट्र गौरव और विजयोत्सव का सत्र है। लोकसभा राज्यसभा दोनों सदन देशवासी जिस गौरव का अनुभव कर रहे हैं उसमें एक स्वर से जुड़ेंगे, एक स्वर से इसका यशगान होगा जो भारत को अंतरिक्ष में नई ऊंचाइयां पर पहुंचाने वाले जो भावी कार्यक्रम है उनके लिए भी प्रेरक बनेगा। देखिए, सवाल ये है कि जो हाउस में डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं, मगर अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मेरा हक है, तो मुझे तो कभी बोलने ही नहीं देते हैं। तो ये एक नया अप्रोच है। हाँ, सरकार चर्चा तो होगी, अगर वो अलाउ करेंगे तो होगी, मगर इशू ये है कि कन्वेंशन कहता है कि अगर सरकार के लोग कुछ बोलें तो हमें भी स्पेस मिलनी चाहिए। हम 2 शब्द कहना चाहते थे, मगर विपक्ष को ये अलाउड नहीं है। नमस्कार जंटू में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर में हम बात करेंगे पार्लियामेंट सेशन की, मानसून सत्र की। लगभग 1 महीने यानी कि 32 दिन का है, 21 मीटिंगें तय की गई हैं। और जैसा पहले से ही लग रहा था कि हंगामेदार रहेगा मानसून सत्र, और वही हुआ। पहले दिन ही स्थगित करनी पड़ी। विपक्ष की मांग है कि ऑपरेशन सिंदूर सहित कई मुद्दे ऐसे हैं जिस पर सरकार को चर्चा करनी चाहिए और प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। प्रधानमंत्री हाउस के बाहर मीडिया से बातचीत में उन्होंने विजयोत्सव की बात कही है और ऑपरेशन सिंदूर को सटीक निशाने के लिए 100% लक्ष्य हासिल करने वाला बताया। तो चलिए, हंगामे की वजह क्या है? राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि उन्हें सुना नहीं जा रहा। जब रक्षा मंत्री बोल सकते हैं हाउस में, तो विपक्ष का नेता क्यों नहीं बोल सकता? विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। प्रियंका गांधी ने भी कहा है कि चर्चाओं में तैयार रहनी चाहिए सरकार की और भागना नहीं चाहिए। इससे मैसेज जा रहा है कि लोकतंत्र की खूबसूरती चर्चाओं से निकल करके आती है, लेकिन वो सरकार करना नहीं चाहती। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ पार्लियामेंट के ही जानकार और रामकुमार वर्मा साहब हैं भाजपा से, और रामलाल मीणा साहब कांग्रेस से हैं, और हमारे साथ प्रेजेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अमराराम सीपीआईएम से जुड़ रहे हैं। मैं रामनारायण जी आपके पास में आना चाहूंगा। एक लंबा अरसा आपको राजनीति में रहा है। आप विधानसभा के भी मेंबर रहे हैं और लोकसभा के भी रहे हैं, और राजस्थान विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। ये एक सियासी बयानबाजी है कि वाकई हाउस के अंदर कुछ ऐसी सिचुएशन बनती दिखाई दे रही है कि जिसमें विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है, या विपक्ष केवल एक सत्ता पक्ष पे आरोप लगा रहा है? देखिए, ये विपक्ष की आवाज दबाना है, देश की आवाज दबाई जा रही है। सरकार को क्लीन हैंड से चलना चाहिए। देश संभालने के लिए सारी बातें स्पष्ट करना चाहिए। और जिस तरह से बोफोर्स को लेकर के जिस तरह का चीख चिल्लाहट की गई थी उस समय,
वही बोफोर्स काम आई कारगिल में। अब आरोप किसी के ऊपर कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा कहा गया, एक बड़ी विचित्र बात है। और इस तरह से जिस तरह आज भी ट्रंप का एक आप देखा होगा, अखबार में भी देखा, न्यूज में भी आया कि 5 विमान टूटे। वो किस देश के टूटे? जब ट्रंप कह सकते हैं तो इनको करना चाहिए। वो पाकिस्तान के टूटे कि हिंदुस्तान के टूटे? ये ऐसी चीजें हैं कि आप जिस तरह से उपयोग करते हो व्यक्तिगत लाभ के लिए, वो देश के लिए उपयोग होना चाहिए। सेना के पहले ऑपरेशन होते थे, कभी किसी ने अखबार में नहीं कहा। आज हम ऑपरेशन हो रहे हैं, जिस तरह से घटनाएं हो रही है, तो ये बिल्कुल साफ है कि हमारी सिक्योरिटी कमजोर है। क्या है, हमारी सेना मजबूती से काम करती है, लेकिन उसको इस लायक बना रखा ही नहीं बना रखा है। 300 किलोमीटर भीतर आकर के कोई मार जाए तो देश कैसे बचेगा? तो जो भी है, लेकिन पार्लियामेंट में विद क्लीन हैंड्स आना चाहिए। जब आपने खुद ने खुला कहा है कि हम सक्सेस हुए हैं, तो बताइए। आपने पाकिस्तान से कहा है कि हम आपके खिलाफ आतंकी ठिकानों में करते हो, तो पाकिस्तान ने था, कभी कैसे कोई देश नहीं कहता, वो तैयार था। और उसने क्या किया, ये सारी बातें कहना चाहिए, इसमें कोई संकोच नहीं है। जब सरकार हर चीज को मतलब प्लेटफॉर्म पे लाती है, पब्लिक के सामने लाती है, तो इसको क्यों छुपा रही है पार्लियामेंट के सामने? वो देश का प्रतिनिधित्व करते हैं पार्लियामेंट। जब आप देश में कह रहे हो तो पार्लियामेंट में वही बात कही है ना, और जवाब दीजिए। क्या तकलीफ है? ये सवाल बीजेपी कांग्रेस का या किसी दूसरी पार्टी का नहीं है, सवाल देश का है। और देश को जानकारी होना चाहिए कि आप सत्य कह रहे हो कि असत्य कह रहे हो, मीडिया सही कह रहा है, गलत कह रहा है। ये बहुत सी बातें हैं। और ट्रंप साहब को ये बना करके जिस तरह से टेरर हो रहा है, जिस तरह से डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, जो ऐसा पॉलिटिशियन है जो आदरणीय नरेंद्र मोदी का खास मित्र है, वो क्या कह रहा है, किस तरह के आरोप लगा रहा है, अजीब अजीब बातें हमारे सामने हो रही है। तो ये सब कहना चाहिए, कहना पड़ेगा। चीन पाकिस्तान की बात भी करना पड़ेगा, बांग्लादेश की बात भी करना पड़ेगा। पार्लियामेंट सर्वोच्च देश है। तो ये मेरा मानना है कि ये बात बहुत गंभीर बात है कि देश के सामने नहीं बताओ आप। वो पार्लियामेंट भी देश है, देश में आप अखबारों में चर्चा ही करते हो, आप बहुत कहते हो, छोटे छोटे आपके अफसर कहते हैं, तो प्रधानमंत्री जिम्मेदार है। वो भारत का प्रधानमंत्री है, किस पार्टी का, ये सवाल नहीं उठता। देश का प्रधानमंत्री है। हमारा प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी है। पार्टी बाद में आती है। ये वो चलिए, मैं जवाब दिलवा रहा हूँ। राम कुमार वर्मा साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। वर्मा साहब, अभी आपने सुना कि चर्चा करनी चाहिए, प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है, सभी को साथ लेकर के चलने वाला होना चाहिए। अभी जो स्थिति दिखाई दे रही है उससे सरकार को बचना नहीं चाहिए, ये रामनारायण मीना साहब ने भी आरोप लगाया। मैंने बात कही है, जो है आरोप नहीं है, ये सत्य बात है, वास्तविकता है। भाई साहब ठीक है, मैं योगेंद्र जी आपके चैनल के माध्यम से भी पहले तो सभी को नमस्कार करता हूं। अभी सम्मानीय रामनारायण जी मीना जी ने जो अपनी बात को रखी है, उनको भी मालूम है कि वास्तविकता क्या है, लेकिन चूंकि अब ये भी बहुत सीनियर आदमी है और जिनका काफी संसद का अनुभव भी रहा है, संसद में किस तरह से कार्य होता है, किस तरह से नहीं होता है, नियमावली के तहत किया जाता है, तो हम कहते हैं कि कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व या इंडिया का नेतृत्व ने पूरी स्पष्ट स्थिति बताई है, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे आपको एयर स्ट्राइक हो। और अब जो पुलवामा गांव की जो बात आती है और कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर, आपको मालूम है रामनारायण जी की असत्यता नहीं है कि 22 मिनट के अंदर हमारा टारगेट था, देश के प्रधानमंत्री जी स्वयं देख रहे थे और बैठे हुए मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और वो सेना पहले वाली नहीं है भाई साहब रामनारायण जी कि जिसको ऑर्डर की इंतजार करनी पड़े, उसको हथियार नहीं थे, लेकिन 22 मिनट में करीब 11 ठिकाने वो आतंकवादियों को जमींदोज कर दिए और तुरंत खत्म किया गया। तो ये कम छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात उनके घर में जाकर के किया। और उसके बाद में ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिस तरह का हुआ, तो हमारे कहीं कोई थर्ड पक्ष आता ही नहीं, हमारी नीति में नहीं है। वहां अगर कोई भी कंट्री का कोई भी अगर हेड है वो कुछ कहता है तो निश्चित है कि हमने स्पष्ट कहा कि हमें तृतीय पक्ष की न तो मध्यस्थता की जरूरत पड़ी, न पड़ेगी, न करेंगे। राष्ट्र हित के अंदर जो हमको उचित लगता है राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, और हमें, और ये स्पष्ट कह दिया नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में कहा और सबके सामने, विश्व के सामने कहा, आतंकवादी हो चाहे आतंकवाद को पनपाने वाले हो, जो सहारा देते हैं हमारे लिए
वो उनकी कोई भी गतिविधि होगी तो एक तरह से हम कहेंगे कि ये उनका एक जी ऐसा प्रयास है, वो प्रयास होगा, उसका जवाब हम गोली का जवाब बम से भी देंगे, सब कुछ करेंगे। शांति प्रिय देश है, हमारी मर्यादाएं हैं, हम आगे विस्तारवादी नीति नहीं चलते हैं। लेकिन पाकिस्तान हो, चाहे चाइना हो, चाहे पड़ोसी राज्य और हो, चाहे किसी भी तरह का स्टेट के जो स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन रामनारायण जी आपको गर्व होना चाहिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज सेना, तो सेना, थल सेना, जल सेना, वायु सेना जितनी मजबूत हुई है, आज हमारी बहनें जो बच्ची हैं वो फाइटर होकर के उसमें सामने उनसे मुकाबला कर रही है। आज इंटरनेशनल स्पेस के अंदर आपके पता कितनी उपलब्धियां प्राप्त की, ये नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है। ट्रंप जैसे व्यक्ति का यूएसए के आपके जमाने में आपने देखा, और प्रोटोकॉल के लिए वहां का अधिकारी लेने के लिए नहीं आता था, और हालत ये थी कि कोई पूछ नहीं था। आज हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री वो हम सब का है, जब जाता है तो वहां की जो हेड ऑफ द कंट्री है वो उनको ऐसे आते हैं कि जैसे कि वो भगते हुए उनको लेते हैं। और निश्चित है कि हमारी ये नीति और नीयत रही है साफ सुथरी, कि संकल्प है, प्रतिबद्धता है देश की सुरक्षा के लिए और जनता के हित जी। के आधार पर कोई समझौता नहीं होगा। जी। मैंने समझौता किया, और आज जब संसद के अंदर वो बात आई तो योगेंद्र जी मैं बताऊंगा आपको, संक्षिप्त में बताना चाह रहा हूँ कि आपको रामनारायण जी भाई साहब को मालूम है, अमराम जी को मालूम है, संसद की एक नियमावली होती है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशन का जी कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट के बिल्कुल बिल्कुल। राम कुमार जी मैं वापस आ रहा हूँ, राम कुमार जी मैं वापस आ रहा हूँ, एक बार वापस आ रहा हूँ आपके पास में। मैं अमरा राम जी का रुख करना चाहूंगा, एक बार वापस लौट रहा हूँ, वापस राम कुमार जी वापस आ रहा हूँ आपके पास में, मैं वापस आ रहा हूँ आपके पास में। अमरा राम जी का रुख करना चाहूंगा, मैं दो बातें जानना चाहूंगा। अमरा राम जी, आप भी यूपीए के घटक दल हैं, और पहला दिन पार्लियामेंट का क्या रहा? क्या कुछ ज्यादा इतना गतिरोध रहा कि उसे तोड़ा नहीं जा पा रहा था? ऐसा है योगेंद्र जी, आपको, आपके सब पार्टिसिपेंट्स और दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। पहला दिन देश के सामने जिस पहलगाम की आतंकवादी घटना और उसके बाद का घटनाक्रम है जी। वो घटनाक्रम निश्चित रूप से पता होने के बाद भी, इंटेलिजेंस इनपुट होने के बाद में भी जिस तरह की गलती हुई है, चूक हुई है, निश्चित रूप से वो सजा मांगती है। हमारे 26 निर्दोष पर्यटकों की हत्या हुई है। आप अंदाजा कीजिए उनके परिवारजनों के सामने जिस तरह की हत्या हुई, और जहां तक देश की सरकार, पूरा प्रतिपक्ष एकजुट होकर के सर्वदलीय बैठक में सिंदूर के बाद कहा था कि विशेष सत्र बुलाया जाए और देश की 140 करोड़ जनता इस कश्मीर में जिस तरह की आतंकवादी घटना हुई है और उसके बाद जिस तरह से ट्रंप ने इंटरफेयर करके हमारी सेना जिस तरह से कर रही थी, उसको युद्ध विराम करने का काम अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने किया है, जिसके बारे में हमारे देश के प्रधानमंत्री बोलने के लिए तैयार नहीं। पूरा प्रतिपक्ष, चलो उन्होंने विशेष सत्र नहीं बुलाया, अभी वर्षाकालीन सत्र है। सबसे बड़ा मुद्दा इस देश की जनता के सामने है पहलगाम और उसके बाद के घटनाक्रम पे देश की सरकार पूरे देश की जनता को जवाब दी। अब जवाब देने के लिए देश के प्रधानमंत्री हैं, सर्वोच्च पद पर हैं, वो 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं, उनको जवाब देना चाहिए और वो देने के लिए तैयार नहीं है। वो मीडिया के सामने दे सकते हैं, लेकिन देश के 140 करोड़ लोगों के जनप्रतिनिधि जो संसद में बैठे उनके सामने क्यों नहीं दे रहे हैं? आज हमने देखा है कि संसदीय टीवी में उन्होंने पूरा इंटरव्यू दिया है इसके बारे में, तो संसद में क्यों नहीं देना चाहते? तो निश्चित रूप से देश की जनता और देश में संपूर्ण प्रतिपक्ष ये चाहता है कि पहलगाम और घटना और उसके बाद के घटनाक्रम पे देश के प्रधानमंत्री और सरकार देश की जनता को दे। जिस तरह से इस घटनाक्रम के बाद हमारा देश जिस तरह से पूरी दुनिया के सामने अलग थलग पड़ा है, मैं समझता हूं विदेश नीति बिल्कुल ध्वस्त हो गई है। और ये भारतीय जनता पार्टी जो सेना की बड़ी तारीफ करती थी, जिन हमारे कमांडरों ने उनके आतंकवादी ठिकानों को हौसले के साथ ध्वस्त किया, उनको इनकी भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के मंत्री
आतंकवादियों की बहन कहते हैं, इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं है। और आज भी वो मंत्रिमंडल में बैठे हुए हैं, इससे ज्यादा अफसोसजनक नहीं हो सकता। इसलिए देश की संसद में चर्चा हो, संपूर्ण प्रतिपक्ष चाहता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की देश की सरकार नहीं कराना चाहती। जी अमराराम जी, अभी क्या लग रहा है, लास्ट में आप लोगों की चर्चा हुई होगी, क्या ये चर्चा होगी नहीं होगी, पार्लियामेंट इसी तरह से चलेगा आगे भी? नहीं, वो तो सरकार की जिम्मेदारी है, जवाब सरकार को देना, प्रतिपक्ष को नहीं देना है योगेंद्र जी। सरकार को देना और सरकार के मुखिया को देना है, वो किसी मंत्री को आगे कर दे, इससे काम चलने वाला नहीं है। सबसे अफसोसजनक बात है, इतनी बड़ी घटनाक्रम हुआ और 2 दफे, एक घटना होते ही पहलगाम की घटना के बाद सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, एक उसके सिंदूर के बाद सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। दोनों ही सर्वदलीय बैठकों में देश का प्रधानमंत्री नहीं आया। क्या उनको चिंता नहीं है? जब सर्वदलीय बैठक हो रही थी, वो बिहार में वोट मांग रहे थे। इससे ज्यादा अफसोसजनक बात नहीं हो सकती। इसलिए निश्चित रूप से प्रधानमंत्री को इसमें सामने आना चाहिए और पूरी देश की जनता को बताना चाहिए कि कहाँ कहाँ चूक हुई और जिससे चूक हुई उसके खिलाफ हो। और जब बंबई आतंकवादी हमले में इस्तीफे हो सकते हैं, तो आज क्यों नहीं, पहलगांव में क्यों नहीं हो सकते? जी मैं, चलिए अभी रामकुमार वर्मा साहब जवाब देंगे। वर्मा साहब, आपने सुना अभी अमराराम जी, क्योंकि प्रेसिडेंट क्या जवाब देंगे? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देना है जवाब। नहीं तो मजबूरी है, जो पार्टी कहती है वही कहेंगे, बाकी देश के प्रधानमंत्री को देना चाहिए। रामकुमार जी तो देंगे। और आपको रामनारायण भी बहुत सीनियर है, लेकिन योगेंद्र जी, मैं कहूं कि हमने सेशन शुरू होने से पूर्व में भी हमारी पार्टी ने अधिकृत रूप से, अध्यक्ष ने भी, पार्टी के अध्यक्ष ने भी और हमारे जो लीडर ऑफ हाउस है उन्होंने भी स्पष्ट कहा, प्रधानमंत्री स्वयं बोली, उसके बाद में कहा कि चर्चा के लिए तैयार है। लेकिन रामनारायण जी भाई साहब को पता है, आपको अमरा जी पता है, 1 मिनट मैंने आपको सुना है, तो आप जो जब नियमावली के तहत में ये है कि जनता ने हमें आपको चुन करके भेजा है, वहां सदन में गए, जनता की अपेक्षाएं हैं, जनता चाहती है, जनता के प्रति हमारा उत्तरदायित्व होता है। जब क्वेश्चन आवर्स का टाइम होता है तो क्वेश्चन आवर्स लगता है, 0 आवर्स का होगा तो 0 आवर्स लगता है। इसके बाद में स्पष्ट किया कि क्वेश्चन आवर जरूरी है, जनता के मुद्दे हैं, उन्होंने जवाब मांगे हैं, आप लोगों ने उसमें लगाए प्रश्न, और उनको अगर सुनने में दिक्कत, उसके बाद में ऐसा वर्मा जी, ये रामनारायण जी बैठे संसद और विधानसभा में रहे, मैं भी 4 दफे विधानसभा में रहा हूं। जब एड जोन मोशन तमाम विपक्ष ने दिया है, तो प्रश्न आवर से बड़ा सवाल है, देश की 140 करोड़ जनता की चिंताओं को मिटाने की जिम्मेदारी सरकार की है, और उसमें जो हेड है, इस देश का प्रधानमंत्री है, रेस्पेक्टेड नरेंद्र मोदी जी को आगे आके देना चाहिए बयान। और पूरे देश की जनता के जो प्रतिनिधि हैं, पक्ष और विपक्ष, उनके सवाल लेकर के निश्चित रूप से उनका जवाब देते। हम कब कह रहे हैं कि नहीं सुनना चाहेंगे, लेकिन प्रश्न आवर से ज्यादा महत्वपूर्ण 140 करोड़ जनता की शंकाएं। मोदी जी हर जगह जवाब देते हैं और समय के रामकुमार जी, देश से क्वेश्चन आवर नहीं है। रामकुमार जी, विपक्ष का ये कहना है कि पार्लियामेंट में जवाब देना चाहिए। कह रहा हूँ, क्या सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री को नहीं आना चाहिए था? सर्वदलीय संपूर्ण विपक्ष, पहली बार संपूर्ण विपक्ष ने कहा इस आतंकवादी घटना के खिलाफ हम देश की सरकार के साथ खड़े हैं, और वो प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक में नहीं आए, घटना के वक्त नहीं आए, सिंदूर के बाद नहीं आए। तो क्या देश की 140 करोड़ जनता से ऊपर तो न प्रधानमंत्री है, न आप है, न मैं हूँ? हमारे देश की चाहते हैं प्रधानमंत्री जी? प्रश्न आवर का सवाल नहीं है। देखो, संसद और विधानसभा में खूब हम रहे हैं, घर में जाकर के और इस तरह से हमला करना, उनके आतंकवादियों के ठिकाने जो बंकर थे उनको नष्ट कर देना। अरे वही तो पूछ रहे हैं। मैं रामकुमार जयशंकर जी से पूछो, उन्होंने पहले हाथ जोड़ दिए थे पाकिस्तान के। राम जी, आपको तो ये मुक्त कंठ से बधाई करनी चाहिए कि एक समय था जिसमें सेना के हाथ बंधे हुए। तो बधाई कर रहे हैं वर्मा जी, आपके लोग क्या कह रहे हैं? जिन्होंने हौसला दिखाया उनको आतंकवादियों की बहन कह रहे हैं, आज वो भारतीय जनता पार्टी में बैठे हैं। तब उससे भारतीय जनता पार्टी कह रही है, और भारतीय जनता पार्टी से नहीं ले रहे हम, देश की सरकार से, देश के प्रधानमंत्री से जवाब ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष से जवाब हम नहीं ले रहे, हम देश के प्रधानमंत्री, संविधान के तहत जो चुने हुए हैं, जो देश की सत्ता चला रहे हैं, देश को चला रहे हैं, उस प्रधानमंत्री से ले रहे हैं, और उनकी जिम्मेदारी है।
प्रधानमंत्री जी के लिए ही क्यों तो आप भागते हैं संसद से? ने क्यों आज भाग रहे हैं? आए हुए थे, संसद में थे। आप सुनो, देश की स्थिति क्या थी 2014 देश से की पहले? स्थिति क्या, इसमें चर्चा अलग हो जाएगी, उसमें चर्चा अभी ये विषय नहीं है चर्चा का। अभी तो चर्चा है देश की संसद में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा, देश की सामने, देश की 140 करोड़ जनता के सामने मुद्दा क्या है? जी, मुद्दा है जी। पहलगाम। जब चलिए, कश्मीर जो पहली बार राम जम्मू कुमार, और कश्मीर एक बार राम फरवरी से घटना अमरा राम जी, एक बार घटा- राम कुमार जी को पार्टी स्तर पे कुछ निर्देश मिले दिल्ली से, वो क्या योगेंद्र जी, मैं कहना एक बात सुनते कहना हैं। चाहता हूँ, एक सेकंड के लिए, जी, एक सेकंड के लिए एक बात कहना चाहता हूँ। जिस अर्जुन टैंक में मैं 1998 में बैठ के आया था, ये कहते हैं नरेंद्र मोदी का हमने बनाया है। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? जिस अग्नि मिसाइल को हमने देखा 98-99 में, उसके लिए तो कहते हैं हमने बनाया है। ये क्या डफोल संग हो रहा है देश के साथ? मजाक क्यों हो रही है? क्योंकि अब आप चलिए, पुराने राम कुमार जी जवाब दे रहे, एक बार जवाब दे रहे राम कुमार जी। जी राम कुमार जी, ये मैं कह रहा हूं, दोनों ही सम्मानित गण हैं, इनको मालूम भी है हकीकत क्या है। इनके समय में जिस तरह के निर्णय बिना कैबिनेट के अप्रूवल के, बिना कैबिनेट को पूछे हुए, और स्वयं एक व्यक्ति विशेष या महिला विशेष थी वो ले अरे लिया। बांग्लादेश अलग किया था, पूछा था क्या कैबिनेट से? इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश अलग किया था, कब पूछा? ये क्या कहते हो आप? मर्जी जो बोल रहे हो आप, कैबिनेट में रहे हो क्या? ऐसी बातें मत करो। राम कुमार जी, आप बहुत सम्मानित आदमी हो, हमारे भाई हो, हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन मर्जी जो मत बोलो यहाँ। देश से बड़े हम नहीं है, देश से बड़ा प्रधानमंत्री नहीं है, देश की जनता ने चुना है उसको। एक बार राम कुमार जी कुछ कहना चाह रहे, एक बार सुन लीजिए प्लीज। क्या कहना जी, चाह राम रहे कुमार हैं? जी, ये क्या कहना चाह रहे हैं? जब 1998 ऐसा है में योगेंद्र जी, टैंक में देश बैठ की के आए जनता हैं। प्रधानमंत्री जी से सुनना चाहती है और देश की संसद सुनना चाहती है। वो 543 लोग जो चुन के गए हैं, उनमें एक प्रधानमंत्री भी है, वो जनता के प्रतिनिधि हैं, उनके पास बहुमत है, इसलिए सरकार चला रहे हैं। अमराराम जी, मैं एक मिनट में वापस आ रहा हूँ, एक मिनट में आपके पास वापस लौटूंगा। एक बार राम कुमार जी अपनी बात पूरी कर लें, राम कुमार जी अपनी बात पूरी कर लें, ऐसा नहीं है, देश का सवाल है। राम कुमार जी अपनी बात पूरी कर लें। राम कुमार जी को एक बार राम कुमार जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। जी राम कुमार जी, उसमें कहा कि ऐसा है कि प्रश्नकाल चलेगा और उसके बाद में चर्चा के ऊपर बात से ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। इसे लोकसभा उन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो आप करेंगे तो बात ही नहीं करेंगे। प्रक्रिया ये है योगेंद्र जी, एडजन मोशन दिया है, वो एक्सेप्ट उसकी सारी चीजें आपको मालूम समझ में आती है, कोई उसमें सीक्रेट नहीं रहा, और पूरे दुनिया को दिखाया कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम ये यही कह रहे हैं कि एक बार पार्लियामेंट में जवाब दे दें। से क्यों भाग रहे हैं? नाम क्या आप नहीं समझे? मुझे तो ताज्जुब होता कि पूरी दुनिया जान गई है कि भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, भारत ने सही किया, आतंकवादियों के निशान मिटाने की कार्रवाई की, और आने वाले समय में खारिज नहीं कर रहे इसको, विपक्ष खारिज नहीं कर रहे इसको। पहलगाम के अपराधी कहाँ पकड़े गए? मोदी जी कह रहे थे जमीन के आखिरी छोर से हम पकड़ के ले आएंगे, क्या पुलवामा के तो ले आए क्या? अभी न पहलगाम के आए और न पुलवामा के आए। जो अंगुली करेगा वो अगर देश की तरफ आंख उठा के देखेगा तो हम नहीं कह रहे। अरे देख लिया ट्रम्प हमारा बॉस कैसे हो गया? देश के प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए संसद के सामने, 140 करोड़ लोगों के सामने। शर्म क्यों आती है नरेंद्र मोदी को? ये बताइए आप तो, वो कोई और क्या डर है? संसद से क्या डर है? आपने दो घंटे के संसद में भाषण देते हैं, अब क्यों डर लग रहा है? हम जनता का काम होने देंगे न संसद का काम होगा, संविधान की पालना नहीं करेंगे, नियमावली नहीं करेंगे। अरे तो संसद को तो बदल रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और बहुत अनुभवी आ लोग गया ना। देश के संविधान को बदलने के लिए 400 मांग रहे थे, 400 देने की बजाय जनता ने 240 दिए। अब आप कह रहे हो कि नहीं फिर भी हम बदलेंगे, तो ये भविष्य तो आपके सामने है ना। आप संविधान को कितना मानते हैं? आप देश की परंपराओं, भारतीय जनता पार्टी की अटल बिहारी की सरकार रही है, देश की विदेश नीति को वैसे ही मानते रहे हैं। फिलिस्तीन पे अभी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में हम पहली बार है इस देश का आजादी के 8 दशक बाद कि फिलिस्तीन की बजाय इजराइल और अमेरिका के पैरों में बैठी हुई है सरकार। जिस तरह से देश की विदेश नीति को तहस नहस किया है, जो सर्वसम्मत थी, न पक्ष की न प्रतिपक्ष की भारतीय विदेश नीति थी, उसको जिस तरह से अमेरिका के जूनियर पार्टनर हुए हैं। जी अमराराम जी अभी वापस लौटूंगा। एक बार राम कुमार जी अपना एक जो भारत का जो भी इनको जी राम कुमार जी मैं आ रहा हूँ, आप लोगों दोनों के पास आऊंगा। राम कुमार जी प्लीज एक बात पूछना चाहता हूँ मैं, आज भारत अकेला क्यों है विश्व में?
भारत ये जवाब दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं राम कुमार जी, जवाब दे रहे हैं। जी, राम कुमार जी, भारत वो ये भी पूरी जवाब दुनिया ने अकेला देखा क्यों है। बच गया सुरक्षा परिषद में? जी राम कुमार जी, कभी हम अकेले नहीं रहे थे। थे। जो जनता के प्रश्न है उनका, रामनारायण भाई साहब, आप उनका जवाब जनता चाहती है, वो उसके लिए अलॉटेड टाइम है, आपको मालूम नहीं, है। मुझे सब पता है। ये मत कहिए। ये कानून आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। ये प्रश्नावली अवस्था है, आप सब जानते हैं। हमेशा से प्रश्नावली स्थगित हुआ है और ये देश की अस्मिता का सवाल है। आप उसको प्रश्नावली को बड़ा मानते हो क्या? आप तो पार्लियामेंट मेंबर रहे हो, काम ऐसे क्या करते हो आप? इस तरह की बातें क्यों करते हो? हल्की अभी एक बार जवाब दे रहे हैं, एक बार जवाब जी राम कुमार जी, देश से बड़ा नरेंद्र मोदी नहीं है, देश से बड़ा रामनारायण नहीं है, देश से बड़ा अमराराम नहीं है, देश से बड़ा योगेंद्र जी नहीं है। आप कृपा करके वो बात कहिए, ऐसे बात मत कहिएगा। अरे यार, ऐसे क्या करते हो आप? देश के साथ खिलवाड़, चलेंगे। देश को कमजोर क्यों कर रहे हो? अकेला क्यों पड़ रहा है? 0 आवर्स क्या उसकी महत्वता नहीं है क्या? 0 आवर्स क्वेश्चन देश की महत्ता नहीं है क्या? 0 आवर की महत्ता बताते हो आप? इससे पहले कल एक दिन पहले सब दलों की मीटिंग बुलाई, आपके जेपी नड्डा जी ने अध्यक्षता की, सब ने अपनी भावनाएं बता दी। फिर इस सरकार के लिए प्रश्न और बढ़ा है, प्रश्न और को कैसे चलाते हैं, किस तरह से सत्ता पक्ष, मैंने तो पहली बार देखा मेरी जिंदगी में कि संसद को ठप करने का काम ड्रामा करके भारतीय जनता पार्टी के सांसद करते हैं, और वो प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के कहने से करते हैं। इसलिए जब भावनाएं बता दी, देश की जनता की भावनाएं बता दी, देश के प्रधानमंत्री बहुत महान है, तीसरी बार है, निश्चित रूप से क्यों भाग रहे हैं देश की संसद से? तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना जनता ने संविधान के तहत अरे भाई साहब, आप जितना आदर कर रहे हो, हम भी कह रहे हैं देश का प्रधानमंत्री है, हमारा प्रधानमंत्री है, फिर वो देश की जनता से, देश की संसद में जवाब देने से क्यों भाग रहे हैं? ये बहाना कोई बहाना नहीं है, और उसके मोशन सबने दिया, प्रतिपक्ष ने संपूर्ण दिया है। चलिए अमराराम जी, समय कम है, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये बताइए कि अब चर्चा क्या हुई आप लोगों की कल, यानी कि अगले दिन मंगलवार को क्या रहेगी स्थिति? चर्चा देश का प्रधानमंत्री चाहेगा जब होगी। देश का प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक में नहीं आए, देश की संसद में बात नहीं कहे, संसद के बाहर कहे, ये कहे बहुत बहादुर हैं, बहादुरी है, हम कोई वो उनके बारे में कुछ नहीं कह रहे, हम तो कह रहे देश की संसद में, संसद सर्वोपरि है, देश के तमाम, देश की 140 करोड़ जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। वो इस देश में आतंकवादी घटना जो भारतीय जनता पार्टी कह रही थी, कश्मीर से आतंकवाद समाप्त हो गया, मेरा 68 साल की उम्र हो गई, आपकी भी उम्र हुई होगी, कभी भी राज्यों का दर्जा खत्म होते हुए मैंने नहीं देखा। राज्य नए बनते हुए तो देखे हैं, लेकिन राज्य का दर्जा खत्म होते हुए, और वहां का चुना हुआ मुख्यमंत्री शहीदों को श्रद्धांजलि देने जाए, उनको आप हाउस से अरेस्ट कर रहे हो। कहाँ जनतंत्र बचा, कहाँ संविधान बचा, कहाँ व्यक्तिगत स्वतंत्रता बची है? ये आप हम महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हैं, आप नाथूराम गोडसे को देते हो, लेकिन कांग्रेस या दूसरी सरकारों ने कभी आपको नाथूराम के श्रद्धांजलि देने में तो नहीं रोका होगा। 38, 39, 40 क्या हो रहा है देश में संविधान, संवैधानिक संस्थाएं, आज क्या हो रहा है बिहार में? परिवर्तन जिस तरह से आप मेरे, अभी क्या लग रहा है अमराराम जी, क्या लगता है मंगलवार को देखिए सरकार का कोई संकेत मिल रहा है कि वो जवाब देगी? सरकार का संकेत मिल रहा है? सरकार का प्रधानमंत्री देश की संसद का सामना करने के लिए तैयार। किरण रिजिजू का एक बयान आया कि हम तैयार हैं चर्चा के लिए। किरण रिजिजू तो बयान है कि हम तैयार हैं चर्चा के लिए। उनको बार-बार अब ये नहीं सुनते तो हम क्या करें? अभी तो भाई, हम चर्चा करेंगे। देश का इस सरकार का सर्वोच्च, इस देश का प्रधानमंत्री कौन है? किरण रिजिजू क्या चर्चा कराएगा? देश का प्रधानमंत्री से चाहते हैं हम। उनका कहना है सरकार की ओर से बयान दिया जाएगा, जरूरी नहीं कि प्रधानमंत्री दें। क्यों नहीं दे प्रधानमंत्री? क्यों भाग रहे हैं? हम यही कह रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं प्रधानमंत्री? देश के रक्षा मंत्री बयान देने को तैयार है। क्या गलती की है उन्होंने? आप प्रधानमंत्री नहीं है क्या? उठते हैं और वहां गोमांस खाने वाला तो देश का
जो जवाब दे रहे हैं किरण रिजिजू तो गौमांस का भक्षण करता है, वो तो बीजेपी के लायक ही नहीं है। गौ तो माता है हमारी, किरण रिजिजू तो गौमांस खाता है। क्या नहीं खाता रामनारायण जी, हम इस अरे सही बात है, हम मुद्दे पे रुके, किसी खाने पीने पे हम कमेंट्स नहीं करें। सांसद नहीं, कमेंट नहीं, वास्तविकता है जिसका ठेक आपकी गाय के नाम पे वोट मांगते हैं और गौमांस खाने वाले को मंत्री बना रखा है। ये पार्लियामेंट पे चर्चा करें। नहीं, किरण रिजिजू हमारे ऊपर केस कर सकता है महानानी का, ऐसा नहीं हो सकता। आप वास्तविकता पे चलिए, ऐसा नहीं हो सकता। महानानी तो देश की हो रही है, आज चर्चा नहीं कर रहे प्रधानमंत्री जी। देश के साथ अन्याय हो रहा है। मैं माफी चाहूंगा, समय हो चुका, मैं माफी चाहूंगा। तो धन्यवाद हमारे साथ आपको दो पूर्व पार्लियामेंट्रियन जुड़े और अभी अमरा राम जी सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं लोकसभा। उनका कहना है कि जब तक चर्चा में प्रधानमंत्री हिस्सा नहीं लेंगे तब तक इसी तरह से गतिरोध बना रहेगा। जाहिर है कि सरकार की ओर से अगर संकेत नहीं मिलते तो गतिरोध उतना मुश्किल लगता है। नरेंद्र मोदी चाहता नहीं है संसद चलाए। हम तैयार है संसद चलाने के लिए। देश का प्रधानमंत्री बयान दे इस पे, पहलगाम की प्रधानमंत्री चाहता ही नहीं है संसद घटनाक्रम पे। तो चले, जब तक गतिरोध की स्थिति यही बनी रहेगी, अगर सरकार की ओर से नहीं कहा जाता है कि प्रधानमंत्री जवाब देंगे तो विपक्ष तक नहीं होने वाला। सरकार चाहती है कि वो जवाब अपने अंदाज से देना चाहती है। तो मुझे लगता है कि ये 1 महीने का जो समय के लिए मुकर्रर किया गया टाइम, 21 दिन पार्लियामेंट्री बैठेगी, तो गतिरोध कायम रहेगा अगर ये गतिरोध इस तरह से नहीं टूट पाता है। लेकिन गतिरोध कोई बहुत बड़ा नहीं है। चर्चा में अगर हिस्सा लेते हैं और बात होती है तो मुझे लगता है कि रास्ते भी निकल सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। आपको भी।